तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कमेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कमेंट पर जाते हैं कि कमेंट क्या होते हैं। ओके, कमेंट। तो कमेंट क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कमेंट सी ही में नहीं, बाकी हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट को क्या कहते हैं। कमेंट आर द लाइन्स, कमेंट्स आर द लाइन विच आर इग्नोर बाय द कंपाइलर। ओके, तो कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स वैसे लाइंस होते हैं जो कि कंपाइलर द्वारा इग्नोर किया जाता है। कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है, रन नहीं करता है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे कोई प्रोग्राम लिखा। ओके, प्रोग्राम लिखा और ये हमारा बीच में लाइन दे दिया मैंने कमेंट का। ये कमेंट है। इसे क्या करेगा कंपाइलर, इसको तो एग्जीक्यूट करेगा, इसको इसको एग्जीक्यूट करेगा, नीचे जो टर्म है इनको भी एग्जीक्यूट करेगा। बट मैंने इसको कमेंट अगर बना दिया है तो इन सारे लाइंस को क्या करेगा कंपाइलर, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये यहाँ 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 से डायरेक्ट टर्मिनेट होके जंप करके यहाँ पे आएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब कमेंट हम लोग बनाते कैसे हैं, तो पहले हम लोग जानते हैं कमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो कमेंट जो हमारे होते हैं सेक्शन में, वो हमारे दो टाइप के होते हैं। देर आर टू टाइप ऑफ कमेंट। ओके, तो जो हमारे दो टाइप्स के कमेंट होते हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो हमारा जो पहला होता है वो होता है हमारा सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट। ओके, और ये दूसरा जो हमारा होता है वो होता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट। ओके, तो ये जो सिंगल लाइन कमेंट होता है वो एक ही लाइन में लिखा जाता है। इसको जैसे ये हमने लिखा ना, जैसे ये हमने लिखा, पहला लाइन लिखा, तो ये पहला ही लाइन रहेगा कमेंट। ये कमेंट नहीं रहेंगे, ये कमेंट नहीं रहेंगे, ये ही कमेंट रहेंगे। तो पहला लाइन कमेंट को ही हम लोग पहला ही लाइन लिखा रहता है उसको सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं। ओके, जैसे हमने एक लाइन लिख दिया कोई सा भी, जैसे लिखा मैंने फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा किसी भी प्रोग्राम में पहला लाइन, दिस इज ओनली फॉर एग्जीक्यूशन। ओके, मैंने बस ये लिखा दिस इज ओनली फॉर एग्जीक्यूशन। ओके, तो इस लाइन को हमको अगर कमेंट करनी है सिंगल लाइन में तो हमें बस यहाँ डबल स्लैश देनी होगी। डबल स्लैश आप जहाँ दोगे वो समझो कि ये लाइन को कमेंट कर दिया, कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा। अब हम लोग देखते हैं ये मल्टी लाइन कमेंट्स होते क्या हैं, इसको लिखते कैसे हैं। जैसे कि हमने यहाँ देखा, ये पहला लाइन लिखा, दूसरा लाइन लिखा, तीसरा लाइन लिखा। ओके, तो ये तीनों लाइंस को हम लोग मल्टी लाइन कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लाइन में है, दो लाइन में है, तीन लाइन में। एक से ज़्यादा लाइन अगर जहां हम लोग लिखे तो समझो वो आ गया मल्टी लाइन कमेंट में। मल्टी लाइन कमेंट हम लोग बनाते कैसे हैं, तो हम लोग एक स्लाइस देने के बाद एक स्ट्रिक देंगे और उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम लोग दिस। ये हो गया हमारा सपोज पहला लाइन। हम लोग लिखे इज ओनली फॉर एग्जीक्यूशन। ये देखो फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया मल्टी लाइन, क्योंकि ये पहला लाइन था, ये दूसरा लाइन था, ये तीसरा लाइन है, ये है चौथा लाइन। ओके, इन चार लाइन को कहेंगे हम लोग मल्टी लाइन कमेंट, अगर इसको हम लोग कमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग स्लैश देंगे और एक एस्ट्रिक देंगे और लास्ट में यहाँ क्लोज कर देंगे एस्ट्रिक, और ये स्लैश देंगे, क्लोज करेंगे। ओके, तो ये एस्ट्रिक देने के बाद यहाँ पे क्लोज करेंगे तो इसको क्या हम बोलेंगे, मल्टी लाइन कमेंट्स। तो हम लोगों ने सीखा क्या, कमेंट किसे कहते हैं। कमेंट वैसे लाइन होते हैं जिसे कंपाइलर के थ्रू इग्नोर किया जाता है, उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। ओके, वो केवल मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर द यूजर बनाने, प्रोग्राम बनाने के लिए कमेंट को यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो मोर रीडेबल रहे, मोर अंडरस्टैंडेबल रहे। किसके लिए, फॉर द यूजर के लिए। ओके, तो यूजर को अच्छे से पढ़ सके, अच्छा समझ सके कि ये प्रोग्राम क्या है, उसके लिए कमेंट हम लोग लिखते हैं। अगर इसको आपको डेफिनेशन जानना है तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, कमेंट्स आर द लाइन विच आर इग्नोर बाय द कंपाइलर एंड दिस इज राइट
टू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्राम ओनली। ओके, और इसका दो टाइप्स लिख देना है, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन का डिफिनेशन लिख देना है कि एक ही लाइन में होता है, और ये हमारा जो डबल स्लाइस करके हमारा इसको जनरेट किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। और मल्टी लाइन कमेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, जो हमारे बहुत सारे लाइन्स में कमेंट्स दिए जाते हैं उसको मल्टी लाइन कमेंट्स कहते हैं। और ये सिंगल स्ट्रिक, उसके बाद क्लोज करते हैं स्ट्रिक, सिंगल स्ट्रिक, सिंगल स्लाइस। ओके, इस तरह हम लोग कमेंट का सेक्शन कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं डेटा टाइप क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ने वाले हैं अब फॉर्मेट स्पेसिफायर। ओके फ्रेंड, फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोगों को देखना है। फॉर्मेट स्पेसिफायर होता क्या है, जो कि हमारा स्कैनफ में यूज होता था। मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, ये जो एट द एड्रेस ऑफ बी ए था। ओके, इसे कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। जो आप लोगों को कन्फ्यूजन था, तो इस कन्फ्यूजन को मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले इसको जानने के लिए हमें डेटा टाइप को अच्छे तरीके से जानना होगा। तो डेटा टाइप्स में मैंने आपको क्या बताया था कि वो बताता है कि किस टाइप को डेटा को होल्ड करना है वेरिएबल। जैसे हमारे एक एग्जाम्पल लिए थे, इंट ए इक्वल टू 10 या कुछ भी लिए, मान लो ये मेरा एक एग्जांपल है, तो ये इंट ए इक्वल टू 10 लिए, ये क्या था, मेरा वेरिएबल था, ये मेरा वैल्यू है। ओके, ये मेरा डेटा टाइप बताता है। ये डेटा टाइप क्या बताता है कि ये जो वेरिएबल रहेगा वो इंटीजर टाइप के वैल्यू को स्टोर करेगा। ये देखिए 10 जो है हमारा, वो इंटीजर टाइप का वैल्यू है, वो हमारा स्टोर करता है। मैं आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर बताने से पहले बता देता हूँ कि मेमोरी में इसका कैसे स्टोर होता है और एक्सेस कैसे होता है। सपोज करो ये हमारा मेमोरी है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा सपोज करो मेमोरी है। ये मेमोरी है, तो मेमोरी में बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। ये हमारा 1 TB का समझो मेमोरी है, या जितना भी GB का आपका है वो समझो। तो सपोज करो ये एक मेमोरी है। जब भी हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं ना, इंट ए इक्वल टू 10, तो मैंने बोला वेरिएबल क्या होता है, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। तो कंपाइलर क्या करेगा, इस बॉक्स को बस नाम दे देगा, इस बॉक्स का लोकेशन का नाम दे देगा ए। अगर हम लोग क्रिएट किए हैं इंट बी, ओके, जैसे कि मैंने ये क्रिएट किया तो कंपाइलर दूसरे ब्लॉक का नाम दे देगा बी। और मैंने अगर वहाँ पे सी किया, सम किया, ओके, तो इसका नाम सी दे देगा, इसका नाम सम दे देगा। तो इस वे से कंपाइलर क्या करता है, मेमोरी में ब्लॉक्स को नाम देता है। ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जो मैंने वेरिएबल्स का डिफिनेशन बताया कि इट इज़ द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन ओनली। ओके, तो जैसे मैंने वैल्यू 10 दिया तो ये 10 हो जाता है। जैसे कि यूजर वैल्यू देता था, यूजर यहाँ पे देता था, जैसे एट द एड्रेस ऑफ ए के पास जाएगा तो यहाँ पे जो भी वैल्यू देगा यूजर वो यहाँ ए के पास आ जाएगा। अगर यहाँ बी रहता तो बी के पास आ जाता है, अगर यहाँ सी रहता तो सी के पास आ जाता सम। इसी तरह जब भी वेरिएबल का वैल्यू असाइन होता है तो यहाँ ब्लॉक्स में वैल्यू चला जाता है। और जब भी हमें इन वैल्यूज़ को यूज करना पड़ता है तो हम सीधा मेमोरी लोकेशन का नाम यूज करते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या किया था, सम इक्वल टू ए प्लस बी किया था। तो इस सम में क्या, अभी मान लो कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि असाइन ही नहीं हुआ है, तो ए का वैल्यू हमारा यूजर भी दिया था, बी का वैल्यू भी हमारा यूजर दिया था। तो यहाँ पे मान लो सपोज करो 10 दिया था यूजर और एक 5 दिया था यूजर। तो क्या करेगा कंपाइलर, ए मेमोरी लोकेशन पे जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पे कहेगा इसका वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पे आ गया 10। अब बी के पास जाएगा, बी वेरिएबल है यहाँ पे, तो बी मेमोरी लोकेशन पास जाएगा कि नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन बी के पास क्या होल्ड है, तो ये बोलेगा यहाँ 5 है, तो 5 आ गया। इन दोनों को ऐड करके अब यहाँ पे क्या कर देगा, सम का वैल्यू कर देगा 15। ओके फ्रेंड, अब ये 15 कर दिया तो ये 15 को वैल्यू कहाँ स्टोर कर देगा, ये जहाँ पे नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन सम है, तो सम देखेगा किस बॉक्स का नाम है, इस बॉक्स का नाम है, तो इस बॉक्स में सम को यहाँ पे डाल देगा। और जब भी हम लोग अब सम को प्रिंट करेंगे तो वहाँ पे क्या, बस क्या कर देंगे, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, यहाँ पे सम वेरिएबल का नाम लिख देंगे। अब जैसे कि वो प्रिंट कमांड दिखेगा वो जान जाएगा कि हमको क्या करनी है, हमको प्रिंट करनी है। तो जैसे इसको प्रिंट करना होगा तो वो देखेगा क्या प्रिंट करना है, तो इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना है किसका, सम का। सम जो मेमोरी लोकेशन का नाम है
मेमोरी लोकेशन का नाम है, उसका वैल्यू। अब देखेगा यहाँ जाके सम के पास क्या है 15, तो ये 15 किस जगह पे डिस्प्ले होगा, तो हमेशा वो डिस्प्ले होगा क्या, जहाँ ये फॉर्मेट स्पेसिफायर दिखा रहा हो। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जिस डेटा टाइप करेगा उसी डेटा टाइप का वैल्यू, उसी टाइप का वैल्यू को वो यहाँ पे दिखाएगा। प्रिंट डायरेक्ट कर देगा क्या, ये इसके जगह में 15 को प्रिंट कर देगा। इसको नहीं करेगा क्योंकि प्रिंट एफ में वही चीज़ प्रिंट होता है जो डबल कोट के अंदर होता है, तो सम हमारा डबल कोट में नहीं है। डबल कोट में हमको बस वैल्यू प्रिंट कराना था जो कि यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और फॉर्मेट स्पेसिफायर के पास कौन सा वैल्यू जाएगा, जो कोमा के बाद जस्ट जो वेरिएबल लिखा होगा, और उसी वेरिएबल का लोकेशन से कंपाइलर जाके वैल्यू उठाएगा और वहाँ पे प्रिंट कर देगा, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में सम ऑफ टू नंबर्स दिखाए थे कैसे करके। ओके, तो मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर पे अब चलता हूँ। आपको ये क्लियर हो गया कि ये मेमोरी लोकेशन कैसे बनती है। डेटा टाइप जो होती है वो इंट लिखते हैं तो 10 ही स्टोर करता है, और मेमोरी लोकेशन में ये वेरिएबल कहाँ से स्टोर होते हैं, और ब्लॉकेस में कैसे वैल्यू को असाइन करते हैं, फिर उसको एक्सेस कैसे करते हैं। मैंने आपको सारे चीज़ यहाँ पे अभी क्लियर कर दिया, तो आपको अब ये कन्फ्यूजन दूर हो गया कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन ओनली होता है, और जिसमें वैल्यू चेंज कर सकता है, वेरी कर सकता है। अगर इसको कांस्टेंट कर देते हैं तो इसका वैल्यू चेंज कभी नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखा अभी तक फॉर्मेट स्पेसिफायर को। आगे देखते हैं। तो पहले हम लोग डेटा टाइप जान जाते हैं, उनका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। तो डेटा टाइप हमारा इंटीजर होता है, जो मैंने बता चुका है। इंटीजर वैल्यू के लिए क्या होता है हमारा, ये परसेंटाइल डी होता है और परसेंटाइल आई भी होता है। अब दूसरा हमारा जो डेटा टाइप है वो कैर यानी कैरेक्टर डेटा टाइप, इसका परसेंटाइल हम लोग सी करते हैं। तो ये क्या होता है परसेंटाइल सी, तो परसेंटाइल सी हमारा कैरेक्टर होते हैं जो सिंगल कोट में, जैसे हम लोग सिंगल कोट में ए लिखते हैं, या तो हम लोग बी लिखो या तो हम लोग सी लिखो, कोई भी कैरेक्टर आप ए टू जेड लिखो या कुछ भी स्ट्रैक सिंबल वगैरह लिखो, अगर आप सिंगल कोट में दे दिए हो तो वो कैरेक्टर एज अ काउंट होगा। ओके, तो कैरेक्टर के लिए सिंगल काउंट देना जरूरी है, मस्ट है। अब दूसरा है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, एस हो गए यहाँ पे, परसेंटाइल एस। ओके फ्रेंड्स, तो ये पे नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर हम लोग डबल कोट में लिखेंगे, जब भी लिखेंगे और डबल कोट में लिखेंगे। जैसे ए बी सी डी ई, ये हो गया हमारा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, पहला एक के बाद एक है ना, तो सीक्वेंस है, इसीलिए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे होगा। अब जब भी हम लोग यहाँ पे करेंगे फ्लोट, ओके, फ्लोट भी हमारा एक डेटा टाइप होता है। तो फ्लोट जब हम किए तो परसेंटाइल एफ होता है। फ्लोट कहने का मतलब है डेसिमल वैल्यू, मतलब 10.6 हम लोग लिख दिए तो ये हो गया फ्लोटिंग पॉइंट में, जब लिख दिए तो फ्लोट वैल्यू हो गया, तो परसेंटाइल एफ होता है उसका। ओके, तो अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर एक्चुअली में क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर कुछ नहीं होता है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर एक प्लेस होल्डर होता है। प्लेस होल्डर होता है जो कि जो कि स्टार्टिंग होता है हमारा परसेंटाइल से। फॉर्मेट स्पेसिफायर इज अ प्लेस होल्डर स्टार्टिंग विथ ए परसेंटाइल ओनली। ओके, ये स्टार्ट होता है परसेंटाइल से, एंड परसेंटाइल सिंबल that tells the compiler what data type to be read और डिस्प्ले, मतलब किस डेटा टाइप के वैल्यूज़ को रीड करनी है और डिस्प्ले करनी। इसीलिए जैसे कि हम लोग परसेंटाइल लिखते थे तो हमें इंटीजर टाइप के डेटा को या तो रीड करना है या तो उसको राइट करना है, मतलब डिस्प्ले करवानी है। तो हम लोग यहाँ अगर इंटीजर लिखनी है तो डी लिख दो, अगर कैरेक्टर लिखनी है तो हमें क्या लिखना था परसेंटाइल सी, तो या तो हम लोग फ्लोट लिखना है तो परसेंटाइल एफ। तो इसी तरह हम लोग को क्या बताते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर एक्चुअली में होता क्या है। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। फॉर्मेट स्पेसिफायर एक प्लेस होल्डर होता है जो कि स्टार्ट होता है परसेंटाइल से। ओके, और जो कि बताता है कि किस टाइप के वैल्यूज़ को स्टोर करनी है और डिस्प्ले करवानी है। ओके, जब भी हम लोग एग्जांपल में बताता हूँ मैं आपको। मान लो इंट ए इक्वल टू हमने लिखा यहाँ पे 10 प्रोग्राम में। ओके, प्रोग्राम में जैसे कि हमने लिखा इंट ए इक्वल टू 10, तो हमारा प्रिंट एफ का कमांड देते हैं। प्रिंट एफ क्या होता है, डिस्प्ले के लिए होता है। तो डिस्प्ले हमको करनी ए का वैल्यू, तो डिस्प्ले करवानी ए का वैल्यू, तो किस टाइप की वैल्यू को हमको डिस्प्ले करानी, इंटीजर के लिए, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर लगेगा
परसेंटाइल डी, इंटीजर के लिए परसेंटाइल डी। अब किसका वैल्यू, ए का वैल्यू, कॉमा दे के जस्ट ए लिख दो और सेमीकोलन दे दो। तो ये क्या करेगा, वैल्यू को प्रिंट करेगा। यहाँ वैल्यू आएगा, किस टाइप की वैल्यू आएगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगा। ओके, और स्कैन में हम लोग क्या करते हैं, रीड करते हैं, मतलब किस टाइप के वैल्यू को, स्कैन एफ। ओके, किस टाइप की वैल्यू को रीड करना है, तो हमको इंटीजर टाइप की वैल्यू को रीड करना है। तो मान लो एक और बनाते हैं हम लोग बी वेरिएबल। ओके, तो रीड करना है हमको, बी को रीड करना है। तो हम लोगों ने क्या करना है, किस टाइप की वैल्यू को रीड करना है, तो इंटीजर वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे डबल कोट में लिखे परसेंटाइल डी, हमको इंटीजर टाइप की वैल्यू को रीड करना है। कॉमा दें, कहाँ पे जाके उसको रीड मतलब लिखना है, तो हम लोग एट द एड्रेस ऑफ बी। ये एट द एड्रेस का सिंबल देना है, ये बताता है कि कौन सी एड्रेस पे जाना है, तो एट द एड्रेस ऑफ बी। ओके, इसीलिए जब भी हम लोग स्कैनफ यूज करते हैं तो हम लोगों ने जिस टाइप का वैल्यू को वो ले रहा होगा यूजर से, उस टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे, और जिस एड्रेस पे हमको उसको स्टोर करवानी है एट द एड्रेस ऑफ बी हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। इसी तरह हम स्कैनफ का एक और एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। तो एग्जांपल हमारा क्या रहेगा, मान लो इंट बी सी एंड सम हम लोगों ने लिखा, हमें यूजर से लेने हैं, तो हमने यूजर से लेनी है इनकी वैल्यू, इंटीजर टाइप की वैल्यू को यूजर से लेनी है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, प्रोग्राम में बना दिया इंटर एनी 3 नंबर। ओके, इंटर एनी 3 नंबर हमने यहाँ पे बना दिया। अब डायरेक्ट उसको जैसे कि वो पढ़ेगा, ये यूजर को डिस्प्ले होगा कि इंटर एनी 3 नंबर बोला। जैसे वो पहला स्टोर इंटर करेगा तो हमने स्कैन करवा लेनी है, स्कैन ऑफ करवा लेनी है, सिस्टम को दे देनी है। तो जो आने वाला है वैल्यू वो इंटीजर टाइप का वैल्यू आने वाला है, तो परसेंटाइल डी लिख दिए। अब दूसरा वैल्यू भी वो इंटर करेगा उसके बाद, तो फिर एक और परसेंटाइल डी ले लेते हैं। अब वो तीसरा वैल्यू भी सम भी इंटर करेगा, तो हम लोग एक और वैल्यू ले लेते हैं इंटीजर का। ये हम लोग पूरा सीक्वेंस में लिख देंगे। अगर एक ही बार में हम लोग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ले रहे हैं या सीक्वेंस ऑफ डिजिट नंबर ले रहे हैं, तो हम एक ही बार में उस फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे। परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी लिख लिए, 3 वैल्यू आने वाला है। तो पहला जो वैल्यू आएगा वो एट द एड्रेस ऑफ बी के पास पहुंचा देंगे, दूसरा जो वैल्यू आएगा वो एट द एड्रेस ऑफ सी के पास पहुंचा देंगे, और जो हमारा तीसरा वैल्यू आएगा एट द एड्रेस ऑफ सम के पास, एट द एड्रेस ऑफ सम के पास पहुंचा देंगे। तो जो पहला वैल्यू स्टोर करेगा वो एड्रेस ऑफ बी के पास चल जाएगा। मान लो ये मेमोरी बना हुआ है, बॉक्सेस बने हुए हैं हमारे। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे बॉक्सेस बने हुए हैं, ये इसका नाम बी था, इसका नाम सी था, इसका नाम सम था। तो ये जैसे ही वैल्यू वो इंटर करेगा बी में, तो एट द एड्रेस ऑफ बी में, जैसे मान लो यहाँ पे हमारा आउटपुट किस प्रकार आपको दिखता है। आउटपुट जब भी आता है तो यहाँ बोलता है इंटर एनी 3 नंबर। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि बोलता है इंटर एनी 3 नंबर, तो जैसे कि ये बोला हम इंटर कर दिए 4, तो ये 4 पहला वाला 4 कहाँ जाएगा, ये हमारा जाएगा एट द एड्रेस ऑफ बी के पास, तो यहाँ 4 स्टोर हो जाएगा। अब दूसरा 4 इंटर करने के बाद हम लोग तीसरा इंटर कर दिए 5, तो वो 5 कहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट टर्म में जाएगा एट द एड्रेस ऑफ सी। कंपाइलर सीक्वेंस से जाता है, स्कैनअप से वो रीड करेगा कि हमको यहाँ क्या करना है, वैल्यू को लेना है। किस टाइप की वैल्यू को लेना है, पहला वो लेना है हमें इंटीजर टाइप का, दूसरा भी इंटीजर का, तीसरा भी इंटीजर का, और जो पहला इंटर करेगा एट द एड्रेस ऑफ बी के पास हम लोग स्टोर कर देंगे, तीसरा जो होगा एट द एड्रेस ऑफ सी के पास, चौथा जो होगा वो सम के पास। तो ये क्या होता है, ये जो हम लोगों ने लिखा बी सी सम, ये हम खुद कंपाइलर को बताते हैं, खुद बताते हैं कि तुमको बी के पास जाके स्टोर करनी है, सी के पास स्टोर करनी है, सम के पास स्टोर करनी है। और इसे हम ही बताते हैं कि जो मेमोरी बॉक्सेस है उसका नाम तुम्हें बी देनी है, उसका नाम तुम्हें सी देनी है। क्यों, क्योंकि हम ही बाद में उसको एक्सेस करने वाले होते हैं, तो नाम हम ही देंगे तभी तो हम ही एक्सेस करेंगे ना। अगर हम नाम ही नहीं देंगे तो हमको पता ही नहीं रहेगा कि मेमोरी में क्या नाम है इस जगह का। तो हम पहले नाम दे देते हैं कि बी सी सम इंटीजर वैल्यू रखने वाला का मेमोरी लोकेशन नाम दे दो, तुम कंपाइलर को बोलते हैं, वो नाम दे देता है। वैसे ही हम लोग बोलते हैं वैल्यू को स्टोर कर देना एट द एड्रेस ऑफ बी पास, सी पास, और यहाँ पर जैसे ही हम लोगों ने 18 दिया या कुछ भी दिया तो वो हमारा सम के पास 18 कर देगा। जब भी हम लोग एक्सेस करना चाहेंगे ए और बी सी का, यहाँ से वैल्यू को वो टेक करते जाएगा और उसको एक्सेस कर देगा। तो आपको प्रॉपर समझ में आ गया कि ये
प्रिंटफ कैसे काम करता है, ये टर्मिनल में कैसे लाइन बाय लाइन आते हैं, और स्कैनफ में फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, इनका यूज यहाँ पे हम लोग डबल कोट के बाद क्यों करते हैं, ये एट दी एड्रेस क्यों लिखते हैं, यही बताता है कि किस एड्रेस पे तुमको किस वेरिएबल के पास, किस मेमोरी लोकेशन नाम के पास तुमको वैल्यू को स्टोर करनी है। जो आपको इंटीजर वैल्यू जा रहा है आपको इस एड्रेस पे करना है, जो इंटीजर वैल्यू जा रहा है इस एड्रेस पे। तो आपको ये क्लियर हो गया फॉर्मेट स्पेसिफायर एट द एड्रेस क्यों लिख रहे हैं, ये प्रिंटफ जो लिख रहे हैं, और जो हम लोग ये लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट ऐसे ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पहले आपको बतानी होगी कि मेमोरी लोकेशन का नाम ऐसे दो, उसके बाद वो कंपाइलर नाम बना देगा, मेमोरी लोकेट कर देगा बी सी सम, एंड उसके बाद ये जैसे कि इंटर एनी 3 नंबर मिलेगा उसको, वो फर्स्ट लाइन प्रिंट करेगा, सेकेंड लाइन में जब यूजर इंटर करेगा तो सेकेंड लाइन, इसीलिए हम लोगों ने सेकेंड लाइन लिखा। तो आप समझो, आप इस बात को समझो कि हम लोग लाइन बाय लाइन ही चीज़ें क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे कि हमें पहला लाइन मान लो ये स्कैनफ ही ये यहाँ पे लिख देते, सपोज करो ये लाइन यहाँ है, तो सबसे पहले कंप्यूटर इसको जाता है एट दी एड्रेस परसेंटाइल डी मिलता, परसेंटाइल डी, तो वो समझ जाता है कि हमको इंटर करनी है, ओके इंटर कर लिएगा वो, पर वो देखेगा एट द एड्रेस ऑफ बी। अब पहला लाइन ही एट द एड्रेस ऑफ बी है तो उसको बी समझ ही नहीं आएगा कि बी क्या चीज़ है। जैसे हमें नहीं समझ आता कि मेमोरी लोकेशन में अगर हम लोग नाम नहीं दिए, जैसे इसको नाम नहीं दिए तो इसका नाम हमें पता भी नहीं है कि क्या है, तो उसी तरीके से कंपाइलर भी नहीं समझ पाएगा कि ये बी है तो वो बी है कहाँ, तो हमें पहले उसको नाम देना पड़ता है, मेमोरी लोकेट करवाना पड़ता है। उसके बाद हमारा फर्स्ट काम क्या होता है, कंप्यूटर हमें पहले बोलता है इंटर एनी 3 नंबर, पर कंप्यूटर हमें पहले बोलता है, उसके बाद हम इंटर नंबर करते हैं, इसीलिए हमारा नेक्स्ट लाइन जो हुआ वो इंटर यानी 3 नंबर हुआ। उसके बाद जैसे कि हम लोग इंटर किए तो हम लोग स्कैनफ यूज किए। तो आपको समझ आ गया कि हम लोग लाइन बाय लाइन ही स्टेटमेंट क्यों लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और इसका लिखा इस वे में क्यों जाता है। आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर समझ आ गया, ये जो एट दी एड्रेस सब यूज कर रहे थे क्यों ये समझ आ गया, वेरिएबल कैसे स्टोर हो रहा है डेटा में वो समझ आ गया, एक्सेस कैसे हो रहा है वो समझ आ गया, कमेंट समझ आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो 2-3 प्रोग्राम बना के देखेंगे स्कैनफ और प्रिंटफ का यूज करके, ताकि आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर और एट दी एड्रेस का जो भी कॉन्सेप्ट है आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाए, और हम लोग प्रोग्राम को सोचते कैसे हैं और सोच के उसको प्रोग्राम राइट कैसे करते हैं और लाइन बाय लाइन कैसे लिखते हैं, आपके दिमाग में कैसे क्रिएट होगा जनरेट होगा प्रोग्राम, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।